ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश जी ने सही कहा, क्यों नहीं देगा भाई? तो इंडिया फिर रहा क्यों? मनमानी करबे तो हवा में जाइबे। इसका फायदा नरेंद्र मोदी भाजपा को 24 में मिलेगा। तो ऐसे में तो आरजेडी के साथ भी ये कर सकते हैं तो टूटेगा, एकदम टूटेगा। यूपी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन इंडिया में अभी से ही खलबली है, बयानबाजी चालू है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां अखिलेश यादव गए थे, लेकिन जब बात कांग्रेस की गठबंधन की आई तब वहां 6 सीट पे गठबंधन होने की बात हुई थी। लेकिन जब वो पहला लिस्ट जारी किए तो अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसा तक कह दिया है कि अब जो ऐसा लग रहा है, पहले मुझे पता होता कि विधानसभा लेवल पे गठबंधन नहीं है तो हम इंडिया में जाते ही नहीं है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे लालू हैं। कैसे देख रहे हैं, पहले ही से ही टूट के कगार पे इंडिया में? उन्होंने बात सही कहा है, पूरी देश की बात है, और कोई भी व्यक्ति इस तरह का किसी भी पार्टी को नेगलेक्ट करके नहीं जा सकता। तो इसलिए अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि भाई कल के डेट में इंडिया का मतलब क्या हुआ? सारे लोग एक, हर एक पार्टी के लोग एक होकर के नरेंद्र मोदी को भगाने के लिए। तो जिसका जितना हिस्सेदारी होगा उसका उतना भागीदारी होगा। डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ सबका कार्यकर्ता होता है, सबका लोग होता है, इसीलिए सबको लेकर के चलना चाहिए इंडिया गठबंधन के लोग को। अखिलेश यादव जी ने सही कहा। कल आपके साथ भी हो सकता है? क्यों नहीं? अखिलेश जी ने सही कहा, क्यों नहीं देगा भाई? तो इंडिया फिर रहा क्यों? आप देख लो आंकड़ा उठा के, इतना टिकट में कौन से लोग को कितना मिला टिकट, कौन समुदाय को कितना मिला, तो सोच लीजिए कहाँ जा रहा है लोग। अखिलेश जी को क्यों नहीं दिया? तो ये तो मनमानी कांग्रेस की। मनमानी करबे तो हवा में जाइबे, मनमानी करबे तो हवा में जाइबे। कैसे होगा? 2024 मोदी थोड़े जीत जाएगा, फिर से जीत जाएंगे ना मोदी जी। अगर आप लोग 2024 में लड़ाई लड़ पाइएगा? इस तरह का अगर होते रहेगा तो मोदी फिर जीत जाएगा, बिल्कुल। तो क्या आखिर करना चाहिए कि समझौता करके माननीय अखिलेश जी के पार्टी को जितनी हिस्सेदारी है उतना देना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश जी का कभी 5 MLA, कभी 6 MLA, कभी 2 MLA रहा है। सत्ता में भी पिछले बार बचाने का अखिलेश जी का 1 MLA था, काम किया। तो उनको नेगलेक्ट नहीं करके चला जा सकता है, उनको ले करके चलिए। और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, तो उनको जो है सब पार्टी जो इतनी क्षेत्रीय पार्टी है उसको लेकर के चलना चाहिए। इस तरह का अभी से ये हो रहा है तो ये गलत बात है। इसका फायदा नरेंद्र मोदी भाजपा को 24 में मिलेगा। उन्होंने सारा रिपोर्ट बताया था, उनसे लिया गया था कि आप बताइए कि किस विधानसभा में आपके कैंडिडेट कितने पे हैं, कौन उप विजेता है, कौन विधायक रह चुके हैं। सारा डिटेल्स देने के बावजूद भी जब लिस्ट जारी की है तो एक भी सीट नहीं मिला। क्यों इस तरह का हो रहा है? ये गलत है। इस पे सब लोग को बैठ करके बात करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए अखिलेश यादव जी को टिकट, बिल्कुल देना चाहिए। अकेले आप मिठू नहीं ना हो जाइएगा। आप देखे हैं अभी हम लोग, तो उसके हिसाब से तो देना चाहिए सबको। तो ये गलत किया है, जो भी कांग्रेस पार्टी इस तरह का किए हैं
वही स्थिति यूपी में होगा तो फिर आपको कौन देगा? सब जगह सबका वर्चस्व है और जिसका कम है तो उसको उस हिसाब से दीजिए। डायरेक्ट नेगलेक्ट करके किसी इंडिया गठबंधन में कोई नहीं चल सकता। नेगलेक्ट करेगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, भाजपा जुट जाएगा। मतलब आप अब आपको पता चल गया कि ऐसा होगा तो इंडिया टूट जाएगी। बिल्कुल 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 टूटेगी। हाँ। और बिल्कुल जीत जाएगी इंडिया। इंडिया जीत जाएगी, यही तो है बात। वो तो फोड़ने कामें कर रही है भाजपा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी उनकी है, सब लोग मिल करके सीट बंटवारा करे। अब तो एक सीट हो गया, पहला चरण का जो था नाम अनाउंस हो गया पहला चरण का, तो फिर अभी और सेकेंड चरण है। हम लोग को विश्वास है कि बैठ करके मामला को सुलझा लिया जाएगा, और नहीं सुलझेगा तो ये आपस में उलझते चल जाएंगे, फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, और एनडीए भाजपा वाले जुट जाएंगे। तब पता चल जाएगा, पता चलेगा अगर जीत गया एनडीए भाजपा तो ये लोग का वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा लोग को अगली बार। ये हम लोग को समझ में आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो प्रधानमंत्री 2024 में होंगे इंडिया की तरफ से, वो दो ही आदमी होंगे, एक राहुल गांधी है, दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए कौन होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। हाँ। पहले तो जुट जाओ। अभी ही टूटने का कगार पे है। बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, कल से परसों से तो शुरुआत हो गया है। हर एक चीज़ पर बात करनी चाहिए। बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और कहाँ हुआ था मीटिंग? उधर साउथ की तरफ की बेंगलोर में हुआ। तो सबको स्पष्ट करते चलिए, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी को धुक-धुकी नहीं रहना चाहिए। उसको एकदम क्लियर करते जाइए, तब जा करके आप आगे बढ़िएगा। तो ऐसे में तो आरजेडी के साथ भी ये कर सकते हैं। कर सकते हैं तो टूटेगा, आए? एकदम टूटेगा। टूटेगा तो अरे भाई गलत कीजिएगा तो परिणाम गलत होगा ना। सबको लेकर के चलने की बात है। 5 भाई हैं, 2 को छोड़ दीजिएगा, 3 को ले चलिएगा, वो भूखे मर जाएगा। सबको लेकर चलिए तब ना इंडिया। कि 2 राज्य को छोड़ दीजिएगा, 1 राज्य को लेकर के चल दीजिएगा, तो कैसे इंडिया होगा? इंडिया पूरा कैसे होगा जो हम लोग सपना देख रहे हैं मोदी जी को हराने का? तो इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए, मंथन करके माननीय अखिलेश यादव को मनावे और जितनी हिस्सेदारी है उसको देना चाहिए। उन्होंने इतना तक भी कहा है कि मुझे पता रहता तो हम इंडिया अलायंस में जाते भी नहीं, कि ये सिर्फ सही कहा है उन्होंने। लोकसभा के गठबंधन होते हैं। अरे सही कहा है उन्होंने। आपकी मनमानी हरक नहीं ना चलेगी बार बार। और किस समुदाय को कितना दिए हैं पूरा देश देख रहा है आंकड़ा। खाली जिसका वोट बैंक नहीं है, जिसका कोई निशाने नहीं है, खाली उसको आप टिकट दे दिए हैं। सारा हम लोग न्यूज में देखे हैं। तो मनमानी कर रही है ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को। कहाँ जा रहा है देश? 80% हम लोग हैं, 80 में कहाँ को सीट दिया है लोग? तो ये हम बड़ा दुखी हैं। हम देखे हैं न्यूज में, तो ये गलत हो रहा है। तो अगर जीत न ले समझ में आ जाएगा। ये बात आप रखिएगा। अरे रखें कि रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। हम लोग डरते हैं, वाजिब बात बोलते हैं, चाहे रहे चाहे मिट्टी में मिल जाए। तो देखिए, अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2024 में जुटेगा नहीं और टूट जाएगा, और मोदी जी फिर से जीत जाएंगे, फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा है कि मुझे अगर पता रहता कि ये सिर्फ 2024 के लिए अलायंस है तो हम नहीं जाते कोई भी मीटिंग में। बहरहाल छोटे लालू भी ने कहा है कि ये गलत कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।